सुत नहीं होई। हिरनी मानवी भाषा में बतलाने लगी है, क्या बोली? जिस राजा के सुत नहीं होई, पास मेरो मरण न होई। कि जिस राजा के और सुत नहीं होई, पासे मेरो मरण न होई। हिरनी मानवी भाषा में बतलाने लगी है, कहने लगी महाराज दशरथ आप हमें नहीं मार सकते हो। जवाब दिया है क्यों? कहने लगे आपके किसी संतान पैदा नहीं हुई है, इसलिए आप हमें नहीं मार सकते हो। जैसे ही हिरनी के मुख से ये शब्द सुना है तो महाराज दशरथ और भी चिंता में पड़ गए हैं। जब चिंता में पड़ गए हैं, कहने लगी हिरनी भी ऐसी बातें करती है तो भला प्रजा के लोग हमसे क्या कहेंगे। महाराज दशरथ रोने लगे हैं। इधर हुआ क्या, विश्वामित्र आ जाते हैं। जब विश्वामित्र आए हैं, महाराज दशरथ से जवाब दिया है महाराज अरे क्या बात है और आप इस चिंता में नजर क्यों आ रहे हो? अरे आप तो राजा हो, आपको खुश होना चाहिए। अगर तुम चिंता करोगे तो तुम्हारे प्रजा के लोग का क्या होगा? जवाब दिया है मेरी बात सुनो। अरे हम चिंता में इसलिए हैं कि हिरनी के मुख से हमने एक दुख भरी आवाज सुनी है। विश्वामित्र कहने लगे हैं क्या सुनी है? जवाब दिया हिरनी ने कहा है कि जिस राजा के सुत नहीं होई, बासे मेरो मरण ना होई। क्योंकि हमारे आंगन में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, इसलिए हिरनी कह रही है, इसीलिए और सोच में पड़ गए हैं। विश्वामित्र कहने लगे महाराज दशरथ मेरी बात सुनो, क्योंकि आपके भाग में पुत्र 7 जन्मों तक नहीं है। महाराज दशरथ कहने लगे प्रभु अरे ये तुमने क्या किया है, हमारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होंगे। क्योंकि जवाब दिया प्रभु हमारे ऊपर तीसरा पन आने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे पुत्रों के दर्शन नहीं हुए हैं, पता नहीं किस जन्म में होंगे। विश्वामित्र कहने लगे महाराज दशरथ आप चिंता ना करिए, तुम्हारे आंगन में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। जवाब दिया कैसे होंगे प्रभु? विश्वामित्र कहने लगे महाराज दशरथ अपने आंगन में